कुमार अभिषेक चश्मा वश्मा लगा कर आए हैं, लग रहा है बहुत ही बारीकी से इन्होंने पूरी खबर को समझा और परखा है। तो जरा बताइए कुमार अभिषेक, क्या लग रहा है आपको, कितनी जबरदस्त टक्कर देख रहे हैं आप धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच, और ये तीसरा खेल जो बिगाड़ रहे हैं जमाली साहब, आपको भी लग रहा है बिगाड़ेंगे और किसके फायदे में हो सकती हैं चीजें? इस चश्मे से मैं सियासत को थोड़ा ज्यादा साफ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा समर्थ बता रहे हैं, अब अभी से अगर एक दिन पहले या 2 दिन पहले की बात करें तो बिल्कुल ये बातें चर्चा में थी कि अब जो लड़ाई है वो बीजेपी और बीएसपी के बीच होने वाली है, यानी कि गुड्डू जमाली और निरहुआ के बीच होती है। वो तब था जब समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से अघोषित तौर पर या इंटरनली कह सकते हैं कि उन्होंने अपने कैंडिडेट के तौर पर सुशील आनंद को, जो कि दलित बिरादरी चाहते हैं, उन्हें लगभग तय कर रखा था। अखिलेश यादव चाहते भी थे कि दलित चेहरा हो और उनकी छोड़ी हुई सीट पर वो प्रयोग के तौर पर चाहते थे कि वहां से दलित लड़ाया जाए, और साथ साथ 24 के लिए भी सुनिश्चित करना चाहते थे। लेकिन पार्टी के भीतर से और खासकर आजमगढ़ के नेताओं का इतना विरोध आया कि उन्हें ये सीट बदलनी पड़ी। अमूमन अखिलेश यादव जल्दी अगर कोई एक चीज तय कर लेते हैं तो उसे बदलने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन इन दिनों आप देखिए तो अखिलेश यादव लगातार अगर कोई दबाव महसूस करते हैं तो उस पर काम कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे डिंपल यादव का लगभग तय हो चुका था राज्यसभा जाना, उनका फॉर्म भी भरा जा चुका था, इन पार्टी के लोगों ने भर के अपने पास रख लिया था। लेकिन एक दिन पहले रात से जब जयंत चौधरी के लोगों का और आरएलडी का दबाव बनना शुरू हुआ तो उन्होंने आखिरी वक्त में डिंपल यादव का नाम हटाया और फिर उस जगह पर जयंत का नाम डाला। उसी तरीके से यहाँ पर भी सुशील आनंद बिल्कुल तय थे। अखिलेश यादव चाहते थे कि वो लड़े, लेकिन जो पार्टी का जो नेतृत्व है, पार्टी का जो लीडरशिप है आजमगढ़ का, और खास करके उसकी यादव लीडरशिप, वो सब चाहते थे या तो अखिलेश यादव का परिवार लड़े और नहीं तो रमाकांत यादव को लड़ाया जाए। और अखिलेश यादव रमाकांत यादव के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वो अभी विधायक हैं, उनके बेटे बीजेपी से एमएलसी लड़ चुके हैं। कुल मिलाकर ये तमाम बातें थी। अल्टीमेटली अखिलेश यादव को इस मामले में झुकना पड़ा। लेकिन अब ये कहना कि धर्मेंद्र यादव के आ जाने के बाद से ये जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब जो पार्टी के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो धर्मेंद्र यादव के लिए लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव को अगर आप बता दें तो धर्मेंद्र यादव पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, बदायूं से सांसद रह चुके हैं, और वहां के पार्टी के लोगों ने मांगा कि पार्टी का ही कोई, परिवार का ही कोई चुनाव लड़े। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए अब लड़ाई बेहद दिलचस्प है, लेकिन वो अब पूरी तरीके से रेस में है। देखिए, गुड्डू जमाली के सिर्फ खड़ा भर हो जाने से मुसलमान उनके साथ खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका या मुसलमानों में बड़ी पैठ उनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत पैसे वाले कैंडिडेट हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और अगर समाजवादी पार्टी ने सुशील आनंद को लड़ाया होता तो निश्चित तौर पर जो कहानी थी वो बिल्कुल अलग होती, जुदा होती। लेकिन अब जब खुद मैदान में अखिलेश यादव के भाई आ गए हैं, धर्मेंद्र यादव आ गए हैं, परिवार के सदस्य आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में यादव वोटों का बिखराव फिर भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन निरहुआ एक बड़ा कैंडिडेट है, बीजेपी का साथ है, 10 सीट हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ है इस वक्त वहां की विधानसभा की। ऐसी स्थिति में अब ये लड़ाई ट्रायंगुलर होगी, ये बात आप मान लीजिए। और ये ट्रायंगुलर लड़ाई में किसे फायदा होगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी चढ़ाव उठेगा, चढ़ेगा, और देखने वाली बात होगी कि क्या यादव मतदाता इस बार टूटते हैं, सब बीजेपी की तरफ भी आते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप ट्रेंड देख लें विधानसभा का, तो विधानसभा में यादव और मुसलमानों ने एक मुश्त अखिलेश यादव का साथ दिया है, और ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो साथ इतनी जल्दी अभी टूटे या छूटे। लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव हमेशा से अलग होता है। 2024 में क्या पार्लियामेंट में क्या रणनीति होगी, क्या होगी, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन विधानसभा के पार्लियामेंट के इस उपचुनाव में ये तीनों जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती दिखाई देंगी। ठीक है समर्थ, क्योंकि याद होगा जब इससे पहले जब चुनाव में अखिलेश यादव उतर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार वालों को कोई टिकट देने नहीं वाले हैं इस बार, और उससे एकदम दरकिनार किया था उन्होंने। लेकिन ये उपचुनाव कितना दिलचस्प और कितना महामुकाबला, इससे आप समझिए कि परिवार के लोग ही याद आ गए। दूसरा तीसरा नाम नहीं चर्चा में चला, लेकिन मोहर नहीं लग पाई।
देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और कैंपेनिंग चल रही थी। उस टाइम पर बीजेपी के सारे ही नेता लगातार अखिलेश पर आरोप लगा रहे थे कि आपकी पार्टी परिवारवाद से जुड़ी है, आपने सभी उन नेताओं को टिकट दे रखा है जो परिवार से हैं। तो अखिलेश बार बार इस बात पे स्ट्रेस करते थे कि नहीं, मैंने परिवार को नहीं दिया है। और शिवपाल की जब बात थी तो शिवपाल को भी एक ही सीट दी गई। हालांकि उसके रीजंस कई थे जो चीज़ें सामने भी आई, पर उनका एक कहना था उन्होंने परिवार से। तो इस बार पर ऐसा है क्योंकि अब की बात आजमगढ़ की है और रामपुर की है, और आजमगढ़ कहीं ना कहीं उनके परिवार की तरह ही है जैसे कि मैनपुरी है। तो आजमगढ़ को वो खोना नहीं चाहते हैं। और आजमगढ़ की जनता भी ऐसी है कि जो चाहती है कि समाजवादी पार्टी से कोई ऐरा गहरा ना खड़ा हो, बल्कि एक परिवार का ही सदस्य खड़ा हो, चाहे वो चर्चा डिम्पल यादव की रही हो, आनंद की रही हो, या धर्मेंद्र यादव का नाम रहा हो। कहानी ये है कि अब धर्मेंद्र यादव को खड़ा करके अखिलेश ने एक बार ये तो दिल जीत लिया है वहाँ की जनता का कि भाई हमने अपने परिवार का आदमी खड़ा किया है। पर जो सामने कैंडिडेट्स हैं, चाहे गुड्डू जमाली हो या निरहुआ हो, मुस्लिम वोट बैंक विधानसभा चुनाव में उतना नहीं बटा। पूरा समाजवादी पार्टी में गया, अच्छा खासा गया, 90% गया। अगर वही सिनेरियो रहता है, अगर मुस्लिम समुदाय को आज भी भरोसा है, तो गुड्डू जमाली कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पूरा वोट बैंक एज इट इज आजमगढ़ का जो है वो पक्ष में जाएगा, किसके? धर्मेंद्र यादव के। बचा यादव वोट बैंक। यादव वोट बैंक भी क्योंकि हमेशा से समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है, स्पेशली अगर हम आजमगढ़ और मैनपुरी की बात करते हैं। 10 की 10 विधानसभा सीटें निकाली हैं समाजवादी पार्टी ने, उस लिहाज से भी पलड़ा भारी है। तो अब देखना है कि निरहुआ क्या कुछ गेम चेंजर की पोजीशन में है यहाँ पर। और जैसा कि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है आज कि वो बीएसपी को अपना बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं, को ही कॉम्पिटिटर मानते हैं। क्या इस बात में दम है, ये तो खैर नतीजे ही बताएंगे। 23 जून को जो है वोटिंग होनी है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है देखना। पर फिलहाल जो अखिलेश की तरफ से दांव चला गया वो सिंपल है। उनको ऐसा लगता है अखिलेश को कि चाहे उन्होंने बयान इस तरह के दिए हो कि मैं परिवारवाद में नहीं पढ़ रहा हूँ, पर यहाँ पर शायद उनके लिए भी ज़रूरत कहें या मजबूरी कहें, उनके पास कोई दूसरा रास्ता था नहीं। अगर वो आजमगढ़ से किसी और चेहरे को उतारते तो शायद अखिलेश का नुकसान होता। अर्पिता।